एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस गांव का नाम मधुरपुर था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और अच्छे दिल के थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बगीचा था, जहाँ पेड़ों की छांव और खुशबू से गांव और भी सुंदर लगता था। गांव के बच्चे बहुत खुश रहते थे और हमेशा खेलते रहते थे। इनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही प्यारा और चालाक लड़का था। उसे हर समय नए नए रोमांचक कारनामे करने का शौक था। एक दिन मोहन बगीचे में खेलते खेलते एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा गड्ढा था। जैसे ही उसने गड्ढे के पास हाथ बढ़ाया, एक रहस्यमय आवाज आई। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। मोहन थोड़ी हैरान हुआ, लेकिन उसने डर के बजाय साहस दिखाया। आप कौन हो? मोहन ने पूछा। मैं हूँ इस पेड़ का जादुई आत्मा। जो भी इस गड्ढे को खोलेगा उसे एक अनोखा तोहफा मिलेगा। पेड़ ने कहा। मोहन ने सोचा और कहा, मुझे तोहफा चाहिए। फिर उस पेड़ ने मोहन को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हें गांव में किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद करेगा। बस ध्यान रखना कि इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। मोहन ने वह पत्थर ले लिया और घर चला आया। अगले कुछ दिनों में गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आग और कभी कभी जानवरों का आतंक। मोहन ने जादुई पत्थर का उपयोग किया और हर समस्या का समाधान किया। गांव के लोग मोहन की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। गांव के पास का नदी का पुल टूट गया था और यह पुल पूरे गांव को शहर से जोड़ता था। सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि अगर पुल नहीं बनेगा तो उनका शहर से संपर्क टूट जाएगा। मोहन ने सोचा और फिर वह जादुई पत्थर लेकर नदी के पास गया। जैसे ही उसने पत्थर को नदी में डाला, पुल अपने आप ठीक होने लगा। गांव वाले बहुत खुश हुए और मोहन का धन्यवाद किया। मोहन ने सबको बताया कि इस पत्थर का असली जादू उनका दिल और साहस था, जो उन्होंने सही वक्त पर सही काम के लिए इस्तेमाल किया। गांव में सब ने एक साथ खुशी मनाई और मोहन को उनका हीरो मान लिया। तब से मोहन ने तय किया कि वह हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करेगा और कभी भी डर के सामने नहीं झुकेगा। और इस तरह मोहन और उसके गांव वालों की जादुई कहानी हमेशा के लिए जिंदा रही।